हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। देखिए, खुश रहना सीखे क्योंकि खुशी तो इंसान के दिल से कनेक्टेड होती है, ना कि दुनिया के मटेरियल चीज़ों से। और किताबों को अपना दोस्त बनाए। खुश वो इंसान होता है ना जिसके सर पे छत हो, जिसका सेहत अच्छा खासा हो, तो वो इंसान खुश होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर कमी भी हो किसी चीज़ की तो वो भी मिल जाएगी आपकी लाइफ में, लेकिन स्ट्रेस एंड स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करें। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका फिलहाल हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम आराम से एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा स्पीच होता है या एक ऐसा ग्रुप ऑफ कुछ वर्ड्स होता है जिसके थ्रू हम इवेंट्स को बनाते हैं, जिसके थ्रू हम कंपोजिशंस को तैयार करते हैं। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई एम टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। तो आई इसमें एक प्रोनाउन है, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग इसमें मेन वर्ब है, स्पोकन इसमें एडजेक्टिव है एंड इंग्लिश इसमें नाउन है। तो इन सारी को जब हम इस्तेमाल करते हैं एक वाकया बनाने के लिए, एक इवेंट बनाने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इन शॉर्ट, जब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन एक साथ मिलेंगे एक ही सेंटेंस में, तो वो एक इवेंट बनाते हैं जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम सिंपली एक इवेंट बनाते हैं। अब हम देखते हैं कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर हम आर्टिकल को इंक्लूड करें तो 9, अगर हम आर्टिकल को एक्सक्लूड करें तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं। सबसे पहले कौन है? नाउन। नाउन क्या होता है? देखिए, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, यानी इसको हम नाउन के बदले या नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। वर्ब क्या होता है? ये एक्शन वर्ड होता है या स्टेट वर्ड होता है। वो क्या होता है? एक्शन वर्ड या स्टेट वर्ड, इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है दो चीजों को, या तो नाउन को क्वालिफाई करता है या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड, यानी ये दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल प्रीसीड्स नाउन, यानी ये नाउन से पहले एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये डिटरमाइन करता है पोजीशन, यानी किसी चीज की पोजीशन बताता है कि कहाँ पे कौन चीज है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन ने हमें बताया कि ये बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। एडवर्ब क्वालिफाइज नियरेस्ट वर्ड। एडवर्ब क्या करता है? ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, मतलब जो भी इसके नजदीक में होगा, चाहे नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, आर्टिकल वगैरह, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इवन ये एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये एक्सप्रेस करता है सरप्राइज, पेन, कंसेंट, मिस्टेक वगैरह को ये एक्सप्रेस करता है। अब देखिए, अब हम वन बाय वन इनको सीखेंगे कि क्या होती है ये सारी चीजें। देखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच अब हम सीखेंगे। नाउन, मैंने ऊपर भी बोला, नाउन क्या है? ये एक नेमिंग वर्ड है, यानी किसी चीज का नाम नाउन होता है, राइट। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कम्स इन द प्लेस ऑफ, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। आर्टिकल एंड अदर डिटरमिनर्स शुड टेक ए नाउन आफ्टर देम, ये आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स के बाद आता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आता है और डिटरमिनर या आर्टिकल के बाद भी आता है। आर्टिकल तो आपको पता ही है, अ, एन और द है। अगर इनके बाद कोई वर्ड होगा तो वो हम नाउन लेंगे, नाउन समझेंगे। और डिटरमिनर के बाद भी नाउन आता है। डिटरमिनर क्या होता है? माई, वन, मैनी, फ्यू, लिटिल, मच, तो इनके बाद भी नाउन आता है। अब देखते हैं सेंटेंसेस को। राम इज ए गुड बॉय, तो इसमें राम भी सब्जेक्ट है और बॉय भी सब्जेक्ट है। अब कैसे पता चला हमें कि ये दोनों नाउन है? क्योंकि ये भी सब्जेक्ट की जगह पे आया और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। यहाँ ऊपर हमने देखा कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। तो राम सब्जेक्ट की जगह पे आया तो नाउन है,
ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो ये भी नाउन है। टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, तो टीचर्स इसमें क्या है, ये भी नाउन है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आया। स्टूडेंट्स भी नाउन है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, आप देख लीजिए यहाँ पे इस सेंटेंस में अच्छी तरह से हमें समझना होगा। अगर हम कहेंगे रीडिंग क्या है तो हमें पता है कि रीडिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया। और हैबिट क्या है? हैबिट भी यहाँ पे नाउन है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, तो यहाँ पे वी क्या है? ये नाउन यानी प्रोनाउन भी है, और स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग भी नाउन है। रीजन? क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में है लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पे आया, तो इसको हम नाउन कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे वो थोड़ी सी देर बाद। टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो टू एर्र भी इसमें नाउन है इस सेंटेंस में। रीजन? क्योंकि ये भी सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। अब देख लीजिए सिक्स्थ वाला, आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट किया। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? हमें लगेगा एडजेक्टिव है, नहीं, ये तो डिटरमिनर के बाद है। डिटरमिनर माई है तो नाउन बेस्ट है। आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं एक वॉक के लिए गया, तो फॉर अ वॉक, तो वॉक यहाँ पे क्या है? हमें लगेगा वर्ब है, लेकिन ये भी नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल के बाद आया। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो फॉन्ड ऑफ क्या है? ये भी एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भी जो आता है वो भी नाउन होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए ना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे, ये नाउन होता है, लेकिन इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको हम जीरंड कहते हैं। मैंने क्या बोला? एक बार फिर रिपीट करूं, जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आईएनजी फॉर्म आ जाए तो ये नाउन होता है, लेकिन इसको हम जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। और जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आए, यानी टू प्लस बेस फॉर्म, एर तो बेस फॉर्म है, पहली फॉर्म है वर्ब की, जब भी ये आ जाए तो इसको भी नाउन कंसिडर करते, लेकिन इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव नाउन। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी कि इसको नाउन कंसिडर करते, लेकिन इसको हम कहते हैं क्या? जीरंड। और इसको भी नाउन करते हैं टू प्लस बेस फॉर्म, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव नाउन। अब चार चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। एक तो ये कि नाउन की पहचान कैसे होगी, नाउन क्या होता है और नाउन की पहचान कैसे होती है। देखिए, नाउन की पहचान होती है जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा राम इज ए गुड बॉय, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आए। दूसरी पहचान ये होगी जब ये आर्टिकल के बाद कोई लफ्ज होगा तो वो नाउन होगा। प्रीपोजिशन के बाद आए तो उसको हम नाउन कहेंगे, और डिटरमिनर के बाद आए तो इसको भी हम नाउन कहेंगे। तो चार चीजें बताता है हमें नाउन, चार चीजें। आर्टिकल के बाद आए तो नाउन, प्रीपोजिशन के बाद आए तो वो भी नाउन होता है, डिटरमिनर के बाद आए नाउन होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आए तो वो नाउन होगा। इन एग्जाम्पल्स पे गौर कीजिए और आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि कहाँ पे नाउन है और क्यों नाउन है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, प्रोनाउन होता है जो हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी ये रिप्लेस करता है नाउन को। लेकिन प्रोनाउन जो होता है ये वर्ब के बाद भी आता है और वर्ब से पहले भी आ सकता है। अगर ये वर्ब से पहले आए तो इसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर ये वर्ब के बाद आए तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे। देखिए, यहां पे मैंने लिखा ही लव्ड हर, शी लव्ड हिम। तो प्रोनाउन ये सारे हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, मी, देम वगैरह, ये प्रोनाउन्स है। लेकिन यहां पे वर्ब है लव्ड, इससे पहले आया ही, तो ये एक नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। हर ये भी प्रोनाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई होप यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि अगर प्रोनाउन वर्ब से पहले आए तो उसको हम कहेंगे ये सब्जेक्टिव केस है, अगर वर्ब के बाद आए तो उसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस है।
अब थोड़ी सी इट पे बात करें। इट भी एक प्रोनाउन है। इट क्या होता है, देखिए ये नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। ही शी इट, तो ही शी तो आपको पता ही है, ये फीमेल मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई वी दे ये सिंगुलर के लिए, वी प्लूरल के लिए, दे भी प्लूरल के लिए, यू भी प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इट के बारे में बात करेंगे। इट क्या होता है, देखिए इट तो या तो पहले तो ये नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स एन एनिमल, या इसी तरह से एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए इट इस्तेमाल होता है। इसी तरह से डमी वर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। डमी वर्ड का मतलब होता है जहां पर इसका कोई मीनिंग ना हो। मतलब इट रेन्स, बारिश हो रही है, तो इट का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इट इज डार्क, तो ये डार्क है यानी अंधेरा है, तो यहाँ पे इट का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये हो गई प्रोनाउन के बारे में हमारी बात। लेकिन अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसकी इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। ही इज अ गुड बॉय। देखिए अब थोड़ी सी एग्जांपल्स। ही क्या है, इसमें ये सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। इज अ गुड बॉय, क्योंकि बॉय के बदले ही आया, तो इसको हम कहेंगे क्या, ये प्रोनाउन है। इट इज अ यूजफुल बुक, तो बुक के बदले इट आया, तो इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड, शेक इट प्रॉपरली। शेक व्हाट, शेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड। तो मेडिसिन के लिए क्या आया, इट, तो नाउन के बदले हमने यहां पे इस्तेमाल किया, तो इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। आई बॉट सम बुक्स, तो बुक्स इसमें क्या है, बुक्स नाउन है। दे आर यूजफुल, तो बुक्स के बदले ये दे इस्तेमाल हुआ, तो ये प्रोनाउन है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं ही क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। अब ही क्या है यहाँ पे, ये तो सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये वर्ब से पहले आया। किससे, वर्ब से पहले आया। इट भी एक सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये यहाँ पे क्या आया, ये वर्ब से पहले आया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। वर्ब को देखते हैं। वर्ब क्या है, देखिए वर्ब एक्शन वर्ड होता है या स्टेट वर्ड होता है, यानी जो हमें एक्शन बोले या हमें स्टेट दिखाए। आई रन, दे टीच, यू गो, तो तीनों में एक्शन है। मिसाल के तौर पे आई रन, मैं जा रहा हूं, चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, तो इसमें एक्शन है, इसमें इंसान अच्छी तरह से चल रहा है। दे टीच, वो पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो इसमें एक्शन है। यू गो, आप जाओगे या जा रहे हो, तो इसमें एक्शन है, आप चल रहे हो, तो इनको हम कहेंगे एक्शन वर्ड्स। अब आगे देखिए स्टेट वर्ड किसको कहते हैं। देखिए आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, तो आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसको हम कहेंगे स्टेट वर्ड। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, इसमें कोई एक्शन नहीं है, टीचर है वो घर में बैठा हुआ है, तो टीचर है। आई लव यू, तो लव में भी कोई एक्शन नहीं है, बस लव है। तो नो एंड एम एंड लव क्या है, ये तीनों स्टेट वर्ड्स हैं। सो वर्ब के बारे में हमें याद रखना होगा, ये तो या हमें एक्शन वर्ड्स के बारे में बताता है या स्टेट वर्ड्स के बारे में बताता है। और वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता, ये आप पक्की बात याद रखिए। वर्ब जहां पे नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बन सकता है। वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, यानी ये सब्जेक्ट के बाद आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद एम, ये वर्ब है। वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बना सकते, तो बस ये तीन चीजें इसमें फिलहाल आप याद रख लीजिए। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या है, ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, यानी ये नाउन और प्रोनाउन की सिफत बताता है, राइट, कि इनकी क्वालिटी बताता है, इनको क्वालिफाई करता है, इनको मजीद इंफॉर्मेशन उसके बारे में देता है। ही इज अ गुड बॉय, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वो एक अच्छा लड़का है। तो गुड क्या है, गुड इसमें एडजेक्टिव है, तो बॉय क्या है, बॉय नाउन है, तो नाउन के बारे में बोला गुड ने, तो ये एक एडजेक्टिव है। शी इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, तो लंग क्या है, इसमें ये नाउन भी है, असल में ये नाउन है, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। क्यों, क्योंकि कैंसर आगे एक बीमारी है, नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम एक एडजेक्टिव कहेंगे। और ये यहाँ पे सिंगुलर, हम लंग्स कैंसर क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये यहाँ पे सिंगुलर इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करता है। इट्स ए 5 स्टार होटल, कहते हैं ये 5 स्टार होटल है। देखिए होटल इसमें नाउन है और 5 स्टार क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो नाउन को क्वालिफाई करता है, 5 स्टार एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई करता है।
अब आते हैं इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। देखिए इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब कंट्री क्या है, नाउन है, तो ये यहाँ पे जब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाए तो वो हमने पीछे देखा कि वो बनता है जीरंड, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं है, ये तो नाउन से पहले है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी मैं एक बार फिर रिपीट करूं, जब भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाए नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, तो वो बन जाता है नाउन और उसको हम जीरंड कहते हैं। लेकिन जब यही वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाए नाउन से पहले, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज ए रिवाइज्ड एडिशन। देखिए एडिशन क्या है, नाउन है, और रिवाइज्ड इसमें एडजेक्टिव है, लेकिन ये ईडी फॉर्म में आया, वर्ब थर्ड फॉर्म में आया, तो इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको वो क्या होता है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है। ड्रंकन ड्राइविंग इज ए पनिशेबल ऑफेंस। ड्रंकन क्या है, ये एडजेक्टिव है। ड्राइविंग क्या है, ये जीरंड है, यानी ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया, नाउन है, लेकिन इसको हम जीरंड कहते हैं क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है। इज अ पुनिशेबल ऑफेंस, तो ऑफेंस इसमें क्या है, नाउन है, और पुनिशेबल एडजेक्टिव है। अब दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, एक तो एडजेक्टिव कहते हैं किसको, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नंबर टू आपको याद रखना होगा, जब भी नाउन से पहले वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब भी नाउन से पहले ईडी फॉर्म आ जाए, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाए, वो एडजेक्टिव का काम कर सकती है, लेकिन उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं कंजंक्शन पे। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड, ये दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है। मिसाल के तौर पे राम एंड श्याम, ही एंड शी, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, तो यहाँ पे बट कंजंक्शन है। इसी तरह से ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी, ही इज इंटेलिजेंट बट नॉट गुड। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते, ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होते, उनको हम, ये सेंटेंस वन और सेंटेंस टू, या दो वर्ड्स को या दो क्लासेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब आते हैं आर्टिकल पे। देखिए आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल कम्स बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले आता है, यानी सेंटेंस में ये नाउन से पहले आता है। इसके टू टाइप्स है, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं अ, एन, और डेफिनिट में द आता है। अब ये है क्या असल में, देखिए अ, एन वहां पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे अभी कंफर्म नहीं हो चीज, कोई चीज के बारे में हमें पता ना हो, तो वहां पे हम अ, एन करते हैं। डेफिनिट होता है जहां पे कंफर्म है। मिसाल के तौर पे वंस देयर वाज अ किंग, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अ का इस्तेमाल किया। द पीएम ऑफ इंडिया, तो हमें द पीएम, तो पीएम तो हमें पता है कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो द पीएम हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया इसलिए। तो अ एन का मतलब क्या होता है, वन होता है। अब देखते हैं इसकी यूजेज कहाँ पे आती हैं, डिटेल में हम अब बात करेंगे कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। देख लीजिए, कम्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ और एन जो है ये आते हैं किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी एक तो होना चाहिए सिंगुलर, एक होना चाहिए काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं और सिंगुलर हो सकता है। लेकिन द जो है ये काउंटेबल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। काउंटेबल के साथ मिसाल के तौर पे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अनकाउंटेबल के साथ ये तब आएगा जब वो डेफिनेट होगा, मतलब द वाटर इन द जग, नोन हियर, या इसी तरह से स्विच ऑफ द फैन, तो ये काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है। डोंट कम विद प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है और अनकाउंटेबल के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। comes with nouns that have already been introduced, ये इस्तेमाल होता है जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ना नाउन्स, उनके साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग,
अब ये इंट्रोड्यूस हो गया तो द किंग वॉज वेरी पावरफुल, तो इंट्रोड्यूस जो हो चुके हैं ना उनके साथ इस्तेमाल होता है। कम्स विद नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अभी, मिसाल के तौर पे मैं कहूं इन अवर विलेज देयर वॉज ए मैन, फिर मैं द इस्तेमाल करूंगा, द मैन वॉज गुड इन हिज नेचर वगैरह। तो गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड में एन लगेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है तो उसके बाद द इस्तेमाल होगा। comes with noun that are definite that can be visualized or pointed out, ये उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है जो डेफिनेट होंगे, यानी जिनको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं। मिसाल मैं आपको कहूँ स्विच ऑफ द फैन, प्लीज गिव मी द वाटर, तो द एक डेफिनेट है, पॉइंटेड आउट है, उसको हम उस वक्त हम द का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नियर एंड डियर रिलेशनशिप्स के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, यानी फादर, सन, मदर, ब्रदर, कजन, इनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। अब आते हैं नीचे कुछ एग्जाम्पल्स पे जिनसे हमें क्लियर होगा कि हमें कैसे इस्तेमाल करना होगा। देखिए, ही इज अ सिंगर, तो अ सिंगर है तो ठीक है, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है क्योंकि ए सिंगर एक सिंगर है, तो ये काउंटेबल भी है, तो इस वजह से अ इस्तेमाल किया। दे आर ए सिंगर्स, तो यहाँ पे प्लूरल आया, तो प्लूरल काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे अ इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि दे आर ए सिंगर्स, तो प्लूरल के साथ एन इस्तेमाल नहीं होता है। शी गेव एन एडवाइस, तो ये भी गलत सेंटेंस है, क्यों? एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम आर्टिकल एन इस्तेमाल नहीं करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ये ठीक सेंटेंस है। ही इज ए वेरी गुड डांसर, तो सिंगुलर है, यहां पे भी सिंगुलर था तो ए इस्तेमाल किया, यहां पे भी सिंगुलर है अ इस्तेमाल किया। वंस अपॉन ए टाइम, देखिए वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ सेंट, तो ठीक है यहां तक सेंटेंस। नियर बाय द प्लेस ऑफ द किंग, सॉरी द पैलेस ऑफ द किंग, तो पैलेस ऑफ द किंग के करीब, तो यहां पे अ सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया, द फिर किया क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो अब थोड़ा सा हम देखेंगे अ और एन में क्या डिफरेंस है। अ और एन जो है ना, इसमें ये कैसे यूज होते हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आपको अ और एन का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए, अ जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होता है, वे एन जो है ये वॉवेल साउंड्स के साथ इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में कुल कितने साउंड्स है? 44 साउंड्स। उन 44 साउंड्स में 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट है और 20 साउंड्स क्या है? 20 साउंड्स है वॉवेल। तो जहां पे भी 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगे वहां पे हम अ इस्तेमाल करेंगे, और जब 20 वॉवेल साउंड्स आएंगे तो उस वक्त हम एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बनाऊंगा। देखिए, जब भी आपको कोई वर्ड दिया हुआ हो एग्जाम में, मिसाल के तौर पे डैश डैश ऑरेंज, तो यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, तो आप इस ऑरेंज को ट्रांसलिटरेट कीजिए। ट्रांसलिटरेट मतलब इसको उर्दू में लिख लीजिए। अगर अलिफ आया इस वर्ड के आगे तो एन इस्तेमाल करना, अगर अलिफ नहीं आया यानी कोई या आया, बा आया, तो उस वक्त आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है। देखिए, डैश एन ऑरेंज, एन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ऑरेंज की ट्रांसलिटरेशन अलिफ आ गई, ठीक है, अलिफ आ गई। एन ईगल, ईगल भी अलिफ आ गया, तो इसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ईगल आया तो अलिफ आया, अलिफ में एन लगाएंगे। एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को जब हमने ट्रांसलिटरेट किया उर्दू में तो अलिफ आया तो एन इस्तेमाल होगा। अब देखिए, यूनिवर्सिटी, डैश डैश यूनिवर्सिटी, अब हमने लिखा ए यूनिवर्सिटी, क्यों? क्योंकि यू या आया तो अलिफ नहीं आया, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप अ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ए 1 रुपी नोट, तो जब आप 1 को ट्रांसलेट करोगे उर्दू में तो वाव नून आएगा, तो इसके भी आगे आएगा एन नहीं। एन ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट को जब उर्दू में अलिफ वाव नून सीन टी, ऑनेस्ट, तो अलिफ आया तो एन लिखो। ईयर अलिफ आया तो एन लिखो। ईयर, ईयर कैसे लिखते हैं? ईयर लिखते हैं ऐसे, या से, तो ए ईयर, तो इसमें एन नहीं आएगा क्योंकि या आया। एन एमपी, तो एमपी उर्दू में लिखो अलिफ या मीम पिया या, तो अलिफ लिखो तो एन आएगा। ए डीसीपी, डीसीपी में भी ढिया डाल आएगा, सॉरी डाल, तो ए लिखा। ए यू, यू को क्या कहते हैं? यू क्या होती है? फीमेल शीप होती है,
तो या आया तो इसमें भी ए यू हमने इस्तेमाल किया। एन ऑनरेरी लेक्चरर्स, देखिए ये गलत है। एन ऑनेस्टी, क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है। पुलिस भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। तो चलिए अब हम प्रीपोजिशन पे चलते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन डिटरमाइन करता है पोजीशन को। मिसाल के तौर पे दिस बुक इज ऑन द टेबल, यानी ये किताब टेबल पे है, तो पोजीशन दिखाई है ऑन। ऑन इसमें प्रीपोजिशन है कि टेबल पे बुक है। दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, वो इंसिस्ट कर रहे हैं, यानी वो हमें जोर कर रहे हैं कि आप घर चले जाइए, तो एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है इंसिस्टेड ऑन। तो ये भी हमें दिखा रहा है कि डिटरमाइन करता है एक पोजीशन, किसी की पोजीशन को डिटरमाइन करता है। इंडिया विल टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना। पाकिस्तान टुमारो, टू कन्फ्रंट करना, पाकिस्तान को कल ये टेक ऑन करेगा, मुकाबला करेगा। इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। दिस बुक एडिड फेदर टू माई कैप, इस बुक ने मुझे 4 चांद लगाया, मतलब एडिशनल अचीवमेंट को कहते हैं एडिड फेदर टू। तो एडिशनल अचीवमेंट जब आएंगे तो एडिड फेदर टू हम इस्तेमाल करते हैं। डोंट पिक अप अ फाइट, तो ये गलत सेंटेंस है। क्यों? डोंट पिक अप नहीं होता है, डोंट पिक अ फाइट होता है, मीनिंग की फाइट की इनिशिएट मत कीजिए, आगाज मत कीजिए। टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जूते वगैरह पहनना। तो सिंपली प्रीपोजिशन क्या करता है, ये नाउन के बाद आता है और ये हमें प्रीपोजिशन यानी डिटरमाइन करता है पोजीशन किसी चीज की। अब आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या है देख लीजिए। एडवर्ब हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडवर्ब को, या हम इसको कह सकते हैं कि नियरेस्ट वर्ड को, अपने आने वाले बाद वाले वर्ड को ये क्वालिफाई करता है। जिस तरह से आई वर्क हार्ड, तो वर्क क्या है इसमें? वर्क तो वर्ब है, हार्ड क्या है? ये एडवर्ब है। तो इसने किसको क्वालिफाई किया? वर्क को। आई वर्क वेरी हार्ड, तो दोनों, वेरी भी एडवर्ब है, हार्ड भी एडवर्ब है। तो हार्ड ने किसको क्वालिफाई किया? वेरी ने किसको क्वालिफाई किया? एडवर्ब को। ही इज वेरी स्मार्ट, तो एडवर्ब और स्मार्ट क्या है इसमें? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया। ओनली राहुल केम टू मीट मी, तो ओनली इसमें क्या है? ये एडवर्ब है, राहुल नाउन है, तो एडवर्ब ने क्वालिफाई किया किसको? राहुल को, तो नाउन को क्वालिफाई किया। इवन शी नोज द ट्रूथ, तो इवन क्या है? एडवर्ब है, शी क्या है? प्रोनाउन है, तो इसने क्वालिफाई किसको किया? प्रोनाउन को भी। द फैन इज एग्जैक्टली ओवर योर बेड, तो फैन एग्जैक्टली ओवर योर बेड, एग्जैक्टली क्या है? ये एडवर्ब है, ओवर क्या है? प्रीपोजिशन। तो यहां पे इस सेंटेंस में एडवर्ब ने प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई किया। आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, तो सिंपली क्या है? एडवर्ब है, बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। सैडली ऑल वर डेड, तो सैडली क्या है? ये एडवर्ब है, ऑल वर डेड एक सेंटेंस है, तो एक होल सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है। गर्ज एडवर्ब जो है ये हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। अब चलते हैं आज के लास्ट वाले पॉइंट पे, वो है इंटरजेक्शन। लास्ट वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? देखिए ये एक्सप्रेस करता है सरप्राइज, पेन, हैप्पीनेस, नर्वसनेस, रिसेंटमेंट, मिस्टेक्स, कंसेंट वगैरह। दीज सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी ये एक ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। वाओ इट इज रियली अ ग्रेट आइडिया, तो ग्रेट आइडिया है, तो वाओ के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया। अलास ही फेल्ड, अफसोस वो फेल हो गया। तो इसमें क्या, वाव में क्या है? वाव में हैप्पीनेस है। अलास में क्या है? इसमें नर्वस, रिसेंटमेंट है या पेन है। हर्रे वी हैव वोन द मैच, हर्रे इसमें खुशी है, हैप्पीनेस है। वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीता। ओ आई एम सॉरी, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक छलक रही है, तो ओ आई एम सॉरी ये भी एक इंटरजेक्शन है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी चीजें आई हैं। ईच अदर, वन अनदर, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। और जहां पे एल वाई से वर्ड एंड होगा वो अक्सर एडवर्ब होता है, यानी हार्डली वगैरह, बैडली, हार्डली, एग्जैक्टली, इनको हम एडवर्ब कहते हैं। और जो वर्ड, जिस वर्ड के एंड में आईसी होगा वो मोस्टली
एडजेक्टिव्स होंगे, जिस तरह से स्ट्रैटेजिक वगैरह, तो ये एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। एलवाई, हार्डली वगैरह ये एडवर्ब होते हैं। आईसी से जो वर्ड्स एंड होंगे उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, लेकिन हर दफा नहीं लेकिन अक्सर होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको कहते हैं, ये ट्रिक रख लीजिए, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, ऑन, सो, यस, इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। आगे हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम आप वर्ब को पहले पढ़ेंगे, फिर एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को थरोली पढ़ेंगे और हर एक चीज को आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होती है, तो कल वाले लेक्चर में हम वर्ब को अब स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए, सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं इंग्लिश के, जो भी आपको टॉपिक चाहिए तो आप मुझे 7006546922 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ की सूरत में मिलेंगे और हैंड रिटन नोट्स है हर किसी टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।